सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो इस हमारे प्यारे हिंदुस्तान को सबसे अच्छा बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान अब रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे युवा पीढ़ी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप इस हिंदुस्तान को एक बहुत ही प्यारा सुंदर स्वर्ग जैसी अगर जगह बनाना चाहते हो तो उसमें योगदान रहेगा आपका, और उस योगदान में आप अपना योगदान देने के लिए आप हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसको बहुत अच्छे से मेहनत करके, बहुत अच्छे से एक साइंटिस्ट बन के, बहुत अच्छे से एक डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत अच्छे से एक सिविल सर्वेंट बन के आप इस देश को बहुत ही सुनहरा और बहुत ही एक अपने सपनों जैसा देश हम इसको बना सकते हैं। तो इसी सब अपने देश को एक सपनों का देश बनाने के लिए एजुकेशन जो है वो हमारे लिए उसमें एक स्टेयर्स की तरह, एक सीढ़ियों की तरह काम करेगी। तो हम अपनी पढ़ाई का इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हुए, तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो अब प्लेन से रिलेटेड कुछ न्यू टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो टू प्लेन के बीच में अगर मेरे को एंगल फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो एंगल बिटवीन टू प्लेन मीन्स द एंगल बिटवीन टू नॉर्मल। एंगल बिटवीन टू प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। द फर्स्ट कंसेप्ट इन योर माइंड इज इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, इट मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो ये हमें टॉपिक डिस्कस करना है। ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि अगर मुझे दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे उनके नॉर्मल के बीच में मुझे एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी कंसीडर टू प्लेन, द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन इज द फर्स्ट इक्वेशन r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू q1 एंड द सेकंड वेक्टर इज r वेक्टर, सेकंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस वन। अब यहाँ पे आप सिंपल अगर अपन देखें तो ये हमारे पास वो पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट। ये n1 हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल n1, इस केस में n1 आपके पास नॉर्मल है, इसमें आपके पास n2 नॉर्मल है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो यहाँ पे आप अगर कंसिडर करें तो n1 जो वेक्टर है आपके पास और n2 भी आपके पास वेक्टर है, और टू वेक्टर के बीच में जो एंगल है हमारे पास दिस इज कोस थीटा, और कोस थीटा होगा आपके पास n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। बहुत ही सिंपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन हो तो डायरेक्ट हमें वहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है या वेक्टर फॉर्म ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, और उसके बाद कोस थीटा, ये हमने अपने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया। कोस थीटा इक्वल्स टू ये वेक्टर फॉर्मूला, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको यहाँ पे पुट करना है और डायरेक्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके बाद देखिए, अगर इन्हीं वेक्टर्स को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में अगर कंसिडर करता हूँ तो सपोज दैट n1 जो वेक्टर है आपके पास दिस इज बिकम a1 i कैफ, a2 j कैफ प्लस a3 k कैफ एंड n2 वेक्टर, द सेकेंड वेक्टर इज n2 वेक्टर। नेक्स्ट n2 वेक्टर जो है हमारे पास, तो n2 वेक्टर है आपके पास, तो ये बन गया हमारे पास a1 i कैफ, a2 j कैफ एंड a3 k कैफ। सेम अगर हम n2 वेक्टर देखें तो वो बन जाएगा b1 i कैफ, b2 j कैफ एंड b3 k कैफ। तो जो वेक्टर है उनको हमने कंपोनेंट फॉर्म में कंसिडर किया। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ देन cos थीटा इक्वल्स टू, अगर ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो क्या आएगा, वो बनेगा आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सेकेंड है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो उस केस में हमारे पास अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर को हम कंसिडर करते हैं तो कोस थीटा आपके पास ये बनता है। तो इस केस में आप देखिए, इफ द टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में अगर हम कंसिडर करें तो इन दोनों फॉर्मूला को हम कंसिडर करके और इनकी स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोस थीटा। हमारे पास एक ये फॉर्म है आपके पास, जिसमें इस केस में हमारे पास डायरेक्ट वेक्टर है, उस केस में आपके पास कंपोनेंट यानी आपके पास डायरेक्शन रेशियो में हमारे पास रिलेशन है। तो इस केस में अगर देखें, इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट्स मीन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उस केस में अगर हम देखें तो cos 90 जो है आपके पास वो हो जाए
जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास, ये जो पार्ट बनेगा आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो ये पार्ट अगर जीरो होता है तो फर्स्ट जो परपेंडिकुलर का केस है उसमें आप देखेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है आपके पास, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा आपके पास। और इसी केस में अगर हम पैरेलल को अगर कंसिडर करें, अगर पैरेलल होगा तो आप देख सकते हैं उस केस में n1 वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ऑफ n2 वेक्टर। तो ये हमारे पास उस केस में इफ़ द टू प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। तो सेम कंडीशन अगर हम इसमें अप्लाई करें तो फर्स्ट कंडीशन इफ द टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में आपके पास केस बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। सेकेंड इफ द टू प्लेन आर पैरेलल, अगर पैरेलल टू ईच अदर इट मीन्स a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारे पास इसमें केस बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम इनका डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, दिस इज एंगल बिटवीन टू प्लेन और एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। एंगल बिटवीन टू प्लेन का डायरेक्ट जो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि एंगल बिटवीन टू नॉर्मल के बीच में मुझे एंगल फाइंड करना है। तो केस में हमें क्या करना है, इफ हमें इक्वेशन गिवन होगी, वी हैव टू इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो वहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे द नॉर्मल वेक्टर, और दो नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो हमारा कोस थीटा है वो हमारे पास एंगल कंसिडर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, द टॉपिक इज एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड लाइन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन ए प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो है आपके पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू पी एंड एंगल एंड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आप यहाँ से कंसिडर करते हैं हमारे पास एक प्लेन है और एक लाइन है। तो एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड लाइन, इट मीन्स द एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड लाइन is a complement angle. Angle between a plane and line is a complement angle between the plane, the line and the normal of the plane. So angle between line and plane and line is complement angle between line and normal of plane. तो सिंपल आप देख सकते हैं। और देखो आप बेसिक अगर हम कंसेप्ट को अगर देखें तो देखिए ये आर वेक्टर और आर वेक्टर है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास पॉइंट है। तो जो वेक्टर है हमारे पास वो एन वेक्टर और बी वेक्टर है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो एंगल बनेगा वो एन वेक्टर और बी वेक्टर के केस में बनता है। और फिर आप अगर हम डेफिनेशन को डिस्कस करें तो एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड लाइन क्या होगा, इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। सपोज दैट वी हैव ए नॉर्मल, we have a plane, this is a plane and this is a normal। तो उस केस में अगर नॉर्मल देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास n वेक्टर। सपोज दैट ए लाइन इज पासिंग थ्रू दिस लाइन इज पासिंग थ्रू प्लेन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक लाइन पास होती है आपके पास। तो उस केस में अगर हम एंगल कंसिडर करें तो दिस इज थीटा एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, बट this angle is the complement angle of a line and the normal of the plane। तो this angle is theta डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारे पास पाई बाई टू माइनस थीटा, दिस द कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो उस केस में ये किसके बीच में है, ये इसका अगर बी वेक्टर है तो उस केस में अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि कोस थीटा अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो वो दो वेक्टर के फॉर्म में होगा, और वो हमारे पास एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर एंड बी वेक्टर। और उस केस में हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल कंसिडर करना है, दिस इज पाई बाई टू माइनस थीटा। तो कोस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ। तो कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा इक्वल्स टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आप यहाँ से डिस्कस किया हमने। तो एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन इज डिनोटेड बाय द साइन थीटा एंड द फॉर्मूला इज एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सिंपल अगर हम ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे कि उन प्लेन और लाइन में एन वेक्टर यानी नॉर्मल आपको फाइंड करना है, उस लाइन से हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जिस वेक्टर से जो आपकी लाइन है वो पैरेलल है। तो बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो सिंपल आपका डायरेक्ट यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब इस केस में अगर देखें तो सपोज है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 मीन्स
द प्लेन एंड द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द प्लेन एंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स थीटा 90 साइन 90, थीटा जो 90 है हमारे पास, और उस केस में हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे प्लेन एंड लाइन जो बनेगा हमारे पास, हाँ सिंपल। तो पहला हम केस देखते हैं जी, थीटा इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मीन्स है यहाँ पे कि प्लेन एंड लाइन जो है वो हमारे पास केस क्या बनेगा, वो बनेगा पैरेलल। तो वो अगर पैरेलल है तो पैरेलल का केस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास जो केस बनेगा वो बनेगा 0। तो ये जो केस देगा हमें, वो इस केस में हमें पैरेलल का केस देगा। आप देख सकते हैं कि पहले जो एंगल, तो ये केस जो है हमारे पास प्लेन, इस केस में अगर थीटा आपका 0 होगा तो साइन 0, तो ये पार्ट 0 होगा, तो एन डॉट बी, यानी उस केस में आपके पास प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, उस केस में पैरेलल होगा। और थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री मीन्स द प्लेन एंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में एन वेक्टर इक्वल टू होगा आपके पास लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पे ये केस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास दो प्लेन है, तो उस केस में जो आपके पास जो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जो 0 है आपके पास, उस केस में द बोथ प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पर इन दिस केस द केस ऑफ प्लेन एंड लाइन, उस केस में अगर आप देखेंगे अगर थीटा आपके पास द डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल एंड वेक्टर अगर 0 है, तो उस केस में आपके पास प्लेन और जो लाइन है आर पैरेलल टू ईच अदर है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होना है हमें। और इसके बाद हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, तो प्लेन से किसी एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस है आपके पास, सपोज दैट कि हमारे पास एक प्लेन है, और ये जो प्लेन आप डिस्कस कर रहे हैं, ये सपोज दैट कि हमारे पास एक कोई प्लेन है, और इस प्लेन से ये कोई पॉइंट है हमारे पास, और इस पॉइंट सपोज दैट दिस इज पॉइंट पी, द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस इज ए वेक्टर, और इससे जो डिस्टेंस यानी जो एम जो है वो आप देख सकते हैं कि इस प्लेन पे कोई पॉइंट है, इसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस पी एम फाइंड करने के लिए आप सिंपल जानते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड द पी एम वेक्टर एंड देन वी कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ पी एम वेक्टर गिव्स द डिस्टेंस ऑफ पी एम। तो उस केस में हम पी एम डिस्टेंस वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल अगर आप देखते हैं टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, तो प्लेन से कोई पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे डायरेक्ट प्रूफ भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आरबीसी में हमारे पास इससे रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान में रखें कि हमें प्रूफ गिवन है, इसकी थ्योरी हमें गिवन है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो इसके प्रूफ को बहुत ही हमें अच्छे से देखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें हमें कंसिडर करना है। तो इसके लिए देखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, तो सपोज दैट वी हैव ए इक्वेशन ऑफ प्लेन, द प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है आपके पास। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एन वेक्टर इज द नॉर्मल, एन वेक्टर इज द नॉर्मल। और इस केस में अगर देखें तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज लाइक अगेन दिस लाइन पी एम। तो आप यहाँ से सिंपल अगर देख सकते हैं कि इफ दिस लाइन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी एम लाइन बिकॉज दिस पी एम इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड पैरेलल टू द नॉर्मल एन वेक्टर। देखिए यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझना है इसको कि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो आपका इस प्लेन में होगा, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आप देख रहे हैं, मैंने इस प्लेन से जो पॉइंट है यहाँ से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, ये लाइन सेगमेंट और वो नॉर्मल दोनों सेम प्लेन में है। आप तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी एम। तो वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी एम लाइन सेगमेंट। तो पी एम जो लाइन सेगमेंट है उसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, और दिस इज पी एम वेक्टर। और उस केस में आप जानते हैं पी एम वेक्टर हमारे पास क्या होगा, वो होगा आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू पासिंग थ्रू द पॉइंट पी यानी ए वेक्टर प्लस लेमडा एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और वो गिवन वेक्टर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं दिस इज एन वेक्टर। तो दिस इज अगेन दिस द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस द इक्वेशन सेकेंड।
तो सिंपल अगर हम यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं कि उस केस में ये जो आपके पास वेक्टर है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट पी एम है हमारे पास। तो यहाँ से हमने पी एम लाइन सेगमेंट फाइंड, तो इस केस में आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर, ये हमारे पास ये जो पी एम है उसकी इक्वेशन आ गई आपके पास। तो सिंपल अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करें तो आर वेक्टर दोनों में कॉमन है, तो वी सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो आर वेक्टर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये आर वेक्टर की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, दिस इज ए वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू। सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू। सिंपली यहाँ से हम लेमडा फाइंड करने वाले हैं, तो लेमडा जो बन जाएगा मेरे पास लेमडा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो एन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर स्क्वायर इट्स बिकम क्यू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर लेमडा इक्वल्स टू क्यू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर स्क्वायर। ये हमने यहाँ से लेमडा फाइंड किया। अब देखो अगर सिंपल अगर हम केस देखें, इस पी एम वेक्टर में अगर मैं लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये जो लेमडा की, देखो ये भी आर वेक्टर है आपके पास, ये भी आर वेक्टर है, और इस केस में ये जो आर वेक्टर है इसमें अगर हम लेमडा की वैल्यू पुट कर दें तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ एम यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पुट वैल्यू ऑफ लेमडा इन पी एम वेक्टर, और यहाँ से पुट करने से अगर आप देखते हैं तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपके पास, तो जो इसमें वैल्यू पुट करने से आपको जो मिलेगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो वी फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम जो होगा वो होगा आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा, तो लेमडा ये हमारे पास ये बन जाएगा क्यू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर स्क्वायर एंड दिस इज एन वेक्टर। अब सिंपल अगर हम देखें तो हमने यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम हमारे पास है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमारे पास है, और सिंपली हम यहाँ से पी एम वेक्टर सिंपल यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लो यहाँ तक, इसके बाद आगे का वीडियो हम कंसिडर करते हैं। नाउ we already find the position vector of m, so this equation is the position vector of m, r vector equals to a vector plus lambda plus q minus a vector dot n vector upon magnitude of n vector square and n vector. So this is the position vector of m, and already we have the position vector of p is a vector, so in this case we find the equation of pm. This is the equation of pm, उस केस में हम फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पीएम, इक्वेशन ऑफ पीएम वेक्टर, तो वो बन जाएगा आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ पीएम, तो पीएम सिंपल अगर अपन देखें तो पीएम वेक्टर जो बनेगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पीएम वेक्टर फाइंड करने से अच्छा कि हम पीएम वेक्टर फाइंड करें, तो पीएम वेक्टर जो है आपके पास वो बनेगा, पीएम वेक्टर हमें फाइंड करना है। पीएम वेक्टर अगर हमारे पास होगा और उसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हमें लेंथ मिल जाएगी, तो पीएम वेक्टर हम फाइंड करेंगे, तो पीएम वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो यहाँ से अगर देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम जो है आपके पास वो है ए वेक्टर प्लस क्यू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर स्क्वायर एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये पार्ट अगर आपका कट होता है तो पी एम वेक्टर जो है आपके पास वो बन जाएगा क्यू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर स्क्वायर। इस केस में दिस इज द वेक्टर, और इसका अगर हम मोड फाइंड करते हैं तो दिस इज द लेंथ ऑफ पी एम वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी एम वेक्टर, तो उस केस में हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर स्क्वायर। ये पार्ट आपका कट हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ पी एम, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, उस पॉइंट पी की इस प्लेन से जो डिस्टेंस है पी एम, वो जो होगी आपके पास वो है आपके पास क्यू वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। और सिंपल आप देख सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से
ये जो पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव कंसिडर करेगा तो आप इसको इस तरीके से ले ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो इस केस में इससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सिंपल अगर अपन देखते हैं तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन था आपके पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, और जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन था। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी वो देखिए ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो ये जो पॉइंट था इस पॉइंट और इसमें डॉट प्रोडक्ट माइनस जो लेंथ है यहाँ पे क्यू जो है उसको माइनस किया, और जो एन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज फाइंड लेमडा प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे हमें टू प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन है, और उस केस में हमें वैल्यू ऑफ लेमडा फाइंड करना है। द केस इज प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी बोथ द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास जो गिवन है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो आप जो कंपेयर करेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एन वन वेक्टर यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप है आपके पास। सेकंड है n2 वेक्टर जो है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है आपके पास। तो n1 एंड n2 टू वेक्टर है हमारे पास। उस केस में जो एंगल है cos थीटा वो आपके पास n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। सिंपल डायरेक्ट यहाँ से हम वैल्यू पुट करके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें केस गिवन है कि प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो प्लेन जो है प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स n1 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द टू नॉर्मल यानी n1 n2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो n1 जो है हमारे पास n1 वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करके हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2i कैप दिस इज 6 माइनस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 4 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। सेकेंड बनेगा 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 4 और लेमडा इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 और लेमडा इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं कि जो लेमडा की वैल्यू है वो गिवन कंडीशन के बेस पे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेमडा ना हो कि अगर हमें डायरेक्ट एंगल फाइंड करना होता तो उस केस में हम कोस थीटा में डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो बाकी प्रॉब्लम है उनको आप एज ए होमवर्क कंसिडर करने वाले हैं। नाउ वी डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम इज इन एक्सरसाइज 14.7 द क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो उस केस में आप जानते हैं कि अगर हमें लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो बेसिक जो हमारा कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन बिटवीन द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर एंड द प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू। सिंपल कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन वी फाइंड द बी वेक्टर एंड दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, and from the equation of plane we find the equation of normal and this is 2i cap minus j cap plus k cap, and we have already the formula is sin theta equals to n vector dot b vector upon their magnitude। तो सिंपल अगर हम वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा में तो आप देख सकते हैं कि एन वेक्टर जो है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो स्क्वायर ऑफ 2 4 प्लस 1 प्लस 1 और ये है 1 प्लस 4 प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा कंसिडर करें तो साइन थीटा जो है आपके पास 2, ये है 2 है हमारे पास माइनस 2 और 1 माइनस 1 अपॉन ये बन जाएगा √6 4 5 6 एंड √6। तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/6 एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/6। तो जो एंगल हमारे पास फॉर्म होता है दिस इज साइन इनवर्स माइनस 1/6। तो इस प्रॉब्लम यानी ये जो प्रॉब्लम है आपके पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, तो बेसिक हमें
जो आपको प्रॉब्लम गिवन है उसमें हम लाइन और प्लेन के साथ इक्वेशंस को कंपेयर करना है, हमें एन वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड करना है, और देन जो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है आपका साइन थीटा, उसमें वैल्यू पुट करके इन सारी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको आप सोल्व कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वो मुझे व्हाट्सअप कीजिए।